अरदास अरदास सिख धर्म में प्रार्थना का एक सेट है। ये गुरुद्वारों की रोज़ की रस्मों का एक ज़रूरी हिस्सा है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश या फिर सुखाश। अरदास गुरुद्वारों में प्रार्थना के बाद बोला जाता है, जैसे पंजाबी धर्म की ज़रूरी रीति रिवाजों के बाद। अरदास के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सिखों के 10 गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी के गुणों को बताता है। इसकी शुरुआत दसम ग्रंथ की चांदी दी वार की लाइनों से होती है। दूसरा हिस्सा खालसा की ट्रेल्स और विजय के बारे में बताता है। तीसरा हिस्सा सच्चे पातशाह को सलाम करता है। पहला और तीसरा हिस्सा कभी बदला नहीं जा सकता, जबकि दूसरा हिस्सा प्रार्थना के हिसाब से बदला जा सकता है। रब के घर का सुख मांगना, अपनी समस्याएं बताना आदि। अरदास के समय संगत हाथ जोड़ के खड़ी होती है और वाहेगुरु का जाप करती है किन्हीं हिस्सों में। अरदास शब्द को संस्कृत के शब्द अर्ध से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है निवेदन या प्रार्थना। अरदास शब्द को पर्शियन शब्द अर्ज से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है अवर की बेहतर से की जाने वाली याचिका। अरदास खड़े होके हाथ जोड़ के बोली जाती है। ज़्यादातर इसकी शुरुआत सुखमनी साहिब की छोटी अष्टपदी के 8वें अंतरे के बाद तू ठाकुर तुम पे अरदास से होती है। इसके 3 हिस्से हैं। अरदास की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी के लिखे अनुसार होती है, जो कि बदली नहीं जाती, वैसे ही बोली जाती है। पहला हिस्सा सिखों के 10 गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी के गुणों को बताता है। दूसरा हिस्सों में सिखों को प्रतीकों, गुरुद्वारों और खालसा जी से जुड़ी बातों को याद किया जाता है। इस हिस्से को थोड़ा बदला जा सकता है, जिसमें अरदास पढ़ने वाला गुरु से अपनी परेशानियों को हल करने की प्रार्थना कर सकता है, जिसमें सुख शांति के लिए निवेदन किया जाता है। तीसरा हिस्सा सच्चे पातशाह को सलाम करता है। इसको भी बदला नहीं जा सकता। अरदास की समाप्ति में नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला बोला जाता है। इसको भी बदला नहीं जाता। सिख धर्म की अरदास गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने पहली 8 लाइनें और आखिर का हिस्सा फिक्स कर दिया था, जो कि बदला नहीं जाता। धन्यवाद।